हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ मसाला भिंडी की बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे काफ़ी कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के सारे नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, वो भी सबसे पहले। तो चलिए मसाला भिंडी बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमें 250 ग्राम भिंडी चाहिए। मुलायम वाला भिंडी लेना है और हमें इसे अच्छे से वॉश करने के बाद इसे पीसेस में कट कर लेना है। इसका मॉइस्चर सुखाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, मैं 2 टुकड़ों में कट कर रही हूँ और इसे चेक कर लेना है कि इसके अंदर कीड़ा तो नहीं है। तो देखिए, कीड़ा नहीं है। तो इसी तरीके से हमें सारे भिंडी को कट करते हुए चेक भी कर लेना है। तो देख सकते हैं सारे भिंडी कट चुके हैं। और अभी हमें इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, छोटी वाली चम्मच से 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। और अभी हमें इसमें 1 चम्मच बेसन डाल देना है खाने वाले चम्मच से, और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए, बेसन अभी थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो हमें इसमें आधा चम्मच पानी डाल लेना है। अगर आपका भिंडी गीला रहेगा तो पानी डालने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसे अच्छे से हमें कोट करके तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं सारे भिंडी अच्छे से कोट हो चुके हैं। और अभी हमें गैस पे चढ़ा लेना है एक कढ़ाई को, और कढ़ाई में डाल देना है 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस रेसिपी को बना सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अभी हमें इसमें कोट किए हुए भिंडी को डाल देना है और इसे चलाते हुए हमें भूनना है। गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है और थोड़ी थोड़ी देर में हमें भिंडी को चला लेना है। हमें भिंडी को चलाते हुए 60 से 70% तक कुक कर लेना है। तो हाई फ्लेम पे भूनिएगा तो इसका कलर भी चला जाएगा और भिंडी जल जाएगा और अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। तो देखिए, कितना बढ़िया कलर भी है ग्रीन और अच्छे से ये कुक है। तो अभी हमें इसे निकाल लेना है। वापस कढ़ाई में डाल देना है 4 चम्मच तेल, 1 चम्मच छोटी वाली चम्मच से जीरा, और जीरा को हल्का ब्राउन होने देना है। तो थोड़ी देर बाद ही देख सकते हैं जीरा हल्का ब्राउन हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1 पिंच हींग, और अभी हमें इसमें डाल देना है 2 बारीक कटा हुआ प्याज। एकदम बारीक काट के डालिए और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और इसे लाइट ब्राउन होने तक हमें भून लेना है, थोड़े थोड़े देर बाद चलाते हुए। तो देख सकते हैं प्याज हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अभी हमें इसमें 2 बीच से कटा हुआ हरा मिर्च डाल देना है और इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच लहसुन अदरक कूटी हुई, और इसे भी हमें चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेना है, जिससे लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो समाप्त हो जाए और प्याज काफ़ी अच्छे से भून जाए। तो थोड़ी देर बाद ही देख सकते हैं लहसुन अदरक अच्छे से भून चुका है और प्याज का कलर भी काफ़ी बढ़िया आ चुका है। तो इसी तरीके से हमें प्याज को भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को एकदम बारीक ग्राइंड करके, और इसे भी हमें चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। गैस का फ्लेम एकदम लो कर लेना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, दोनों छोटी वाली चम्मच से है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, मैं सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से ले रही हूँ। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काले मिर्च पाउडर, और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे, तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा ग्रेवी का। और अभी हमें इसमें डाल देना है नमक। नमक डालने से टमाटर और मसाले बहुत ही अच्छे से भून जाएंगे। और अभी हमें इसमें डाल देना है 2 चम्मच पानी, जिससे मसाला जलेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छे से भून जाएगा। और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन लगा लेना है और इसे 1 मिनट तक ऐसे ही भूनने देना है। 1 मिनट बाद हमें ढक्कन हटाना है और मसाले को अच्छे से स्टर कर लेना है, और वापस हमें फिर से ढक्कन लगा लेना है और 1 मिनट के लिए और भून लेना है। तो देख सकते हैं मसाले से तेल सेपरेट हो चुका है,
मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। मसाले को भूनने में टोटल 3 मिनट का समय लगा है। और अभी हमें इसमें डाल देना है दही। दही हमेशा रूम टेम्परेचर का ही डालें और अच्छे से फेंट कर डालें, तभी दही नहीं फटेगा। ये आधा कप दही है और इसे चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम लो ही रहने देना है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लीजिएगा। देख सकते हैं ये मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी हमें इसको ढककर इसी तरीके से 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। 1 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है। देख सकते हैं दही डालने से ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया आया है, बहुत ही ये टेस्टी बनता है। और अभी हमें वापस ढक्कन लगा देना है और 1 मिनट के लिए और दही को पकने देना है। 1 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए अच्छे से दही और मसाले भून चुके हैं, बहुत ही अच्छा इसमें कलर भी आ चुका है, बहुत ही अच्छे से भुना हुआ है। अभी हमें इसमें पानी डालना है। आपको अगर बहुत ज़्यादा पतला चाहिए तो थोड़ा और पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर गाढ़ा चाहिए तो थोड़ा कम पानी डालिए। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और लो हीट पे हमें इसे 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो अभी हमें कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है, एकदम लो हीट पे इसे कुक करना है। तो 3 मिनट हो चुका है। अभी हमें कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और इसे चलाते हुए अच्छे से हमें मिक्स करना है। ग्रेवी एकदम परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। और अभी हमें इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता, और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी मसाला भिंडी बिल्कुल तैयार है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।